दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रोहिणी सेक्टर 25 पहुँचे हैं और यहाँ पे भारतीय योग संस्थान द्वारा विशाल योग का वो किया हुआ है। यहाँ पे आप भीड़ दे सकते हो। चारों तरफ दिखाइए सर, भीड़ दिखाइए। चारों तरफ भीड़ इतनी छाई हुई है। सुबह सुबह का टाइम है और योग से कितने वो होते हैं हम पूछना चाहते हैं। हाँ जी, शुभ नाम? देशराज। देशराज जी, जो आज आप ये क्या नाम से संस्था चला रहे हो, कितने वर्षों से चला रहे हो सर? ये 10 अप्रैल 1967 को भारतीय योग संस्थान का जन्म हुआ। पिछले 58 साल से हम ये संस्था चला रहे हैं। एक केंद्र से शुरू हुई थी और ये पूरे भारतवर्ष के 23 प्रांतों में हमारे वर्तमान 4500 से अधिक केंद्र चलाए जाते हैं। बाहर के 10 देशों में हमारे लगभग 65 केंद्र चलते हैं। हम प्रतिदिन लोगों को निःशुल्क योगाभ्यास करवाते हैं, क्योंकि भारतीय योग संस्थान भारत की संस्कृति और सभ्यता में दृढ़ विश्वास रखता है। हमारा मानना ये है, जो हमारे संतों ऋषियों की जो एक खोज है योग, इससे बड़ी कोई विद्या नहीं, जो हमें शारीरिक स्वास्थ्य भी दे सकती है, मानसिक स्वास्थ्य भी दे सकती है, आध्यात्मिक और सामाजिक स्वास्थ्य भी दे सकती है। हम तो ठीक होते होते हैं, दूसरों को भी ठीक करके ये समाज को एक अच्छा समाज का निर्माण करने का मार्ग है। अतः भारतीय योग संस्थान दृढ़ संकल्प है योग की शिक्षा घर घर तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ में पाल हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रेमपाल जी भी हैं और ये इनकी बहुत बड़ा दायित्व है कि जागरूक करना योग के लिए। मुझे भी काफी बार बोला है इन्होंने। हम जानना चाह रहे हैं सर जी, बोले हॉस्पिटल के साथ साथ आप इतना कैसे कर लेते हैं? कैसे कर लेते हैं? ये सब योग की देन है। ये सब योग की देन है। जब आप योग से जुड़ जाएंगे, आपको खुद अपने पता चल जाएगा कैसे होता है ये सब। अब इससे जो क्या क्या फायदा मिलेगा लोगों को? फायदा क्या दर्शकों को बताइए। फायदा क्या क्या मिलेगा इससे? योग को तो आपने वो समझ लिया है, ये तो ईश्वर से जुड़ने की क्रिया है, भगवान से जुड़ने की क्रिया है। लेकिन ईश्वर से आप जब जुड़ पाएंगे, पहले खुद अपने से जुड़ जाएं। इसका एक ही साधन है कि पहले कुछ क्षण अभ्यास करें अपनी श्वासों को देखना। जब तक आप अपने से नहीं जुड़ेंगे, आप किसी से नहीं जुड़ सकते। ईश्वर की तो अलग बात है, जब दुनिया अपने से नहीं जुड़ पा रही तो ईश्वर की तो अलग बात है। ठीक है, तो ये जो योग एक वो परंपरा है कि हर समाज, हर युग, सबके लिए, मतलब किसी के ना नहीं है। जैसे हम कोई वो करते हैं, व्यायाम करते हैं, उससे शरीर के अंदर मेरा कड़ापन आता है। और स्वस्थ शरीर की पहचान क्या है? लचीलापन। और योग करने से शरीर के अंदर लचक पैदा होती है। और क्या संदेश देना चाहते हो सर दर्शकों को? हमें प्रतिदिन 1 घंटा सुबह उठ करके दिनचर्या से निवृत्त होकर के हम कुछ आसन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करें, तो इससे हमारे शरीर के सभी सिस्टम, सभी ऑर्गन स्वस्थ बनेंगे। हमारा मन शांत होगा, हमारे काम करने की क्षमता बढ़ेगी, हमारी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी, हमारी सोच अच्छी होगी, हमारे कर्म अच्छे होंगे। हम अपना भी भला कर सकते हैं, दूसरों का भी भला कर सकते हैं। समाज सुखी होगा, रोगों से छुटकारा मिलेगा, एक समाज को अच्छी दिशा मिलेगी। अतः प्रतिदिन हमें अपने जीवन और दिनचर्या का शुभारंभ योगाभ्यास से करना चाहिए। महिलाओं का भी बहुत बड़ा वो रहा है इसमें योगदान। जी, आप क्या कहना चाहते हो? सॉरी, मेरा भारतीय योग संस्थान से जब से हम जुड़े हैं, हमारा कायाकल्प ही हो गया है। हम निरोगी और स्वस्थ और हैप्पी और बहुत ही खुश रहते हैं। और ये एक तरह से हमारा मैं कहूँगी कि मेरा मायका है। मैं जब से मेरे मम्मी डैडी गए हैं, मैं आश्रम में आके 1-2 बार सर के गले लग के भी मेरे को ऐसा महसूस होता है मेरा पिता है और हमें गाइड कर रहे हैं। और इससे मैंने अपनी बहुत सारी बहनों को भी जोड़ा है और बहुत ही मुझे अच्छा तो लगता है घर आके। के साथ साथ आप सुबह सुबह यहाँ पे बच्चों को तैयार करना होता है, ये कैसे वो करते हो? सर ये तो मन का भाव है। मैं सुबह 4:30 बजे उठ जाती हूँ, तैयार होके 1 घंटा वॉक करती हूँ, फिर 6 बजे से 7 बजे तक मैं योगा करती हूँ। उसके बाद खाना बनाती हूँ, फिर 8 बजे अपनी ड्यूटी पर जाती हूँ। और देसराज जी, डॉक्टर पाल, होतीलाल जी, सब ये हमारे मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने हमारे अंदर ये भाव भरा है कि हम सुबह उठ के ही काम कर सकें। जी, जैसा कि बताया, संस्थान का लक्ष्य मानव मात्र का कल्याण करना। यानी संस्थान चाहता है कि समाज में सभी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सभी स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, अच्छे आचार और विचार के साथ जिएं। इसके लिए योग मार्ग है और संस्थान इसको घर घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। धन्यवाद। सभी को चाहिए कि हम योग साधना से जुड़ें और नियमित योग साधना करें। 1 सप्ताह करके देखेंगे, अपने आप ऐसी आदत पड़ेगी कि छोड़ने को मन नहीं करेगा और पूरा दिन बहुत अच्छा निकलेगा, जीवन बहुत अच्छा बनेगा। सभी को शुभकामनाएं। दर्शकों
कि योग से अपने जीवन की दिनचर्या बदल जाती है। और आप देख ही रहे हो यहाँ पे के अंदर से कितनी भीड़ है। यहाँ पे खाने का भी आयोजन किया गया है। जय हिंद, जय भारत।